वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं किस तरह से आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन को नेविगेट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसे कह सकते हो कि आप अपनी लाइफ को नेविगेट करते हैं। जिस तरह से जीपीएस सिस्टम होता है ना, जो आपको बताता है कि आपकी जो डेस्टिनेशन है उस पर कैसे पहुंचना है, वो आपको बताता है कितने मीटर से लेफ्ट होना है, राइट होना है। एक्यूरेट आपको आपकी जो डेस्टिनेशन होती है ना, एक्चुअल वहां तक पहुंचा देता है वो। उसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी ना हेल्प करती है आपकी कि आपकी लाइफ के जो भी जोन होते हैं ना, उसको कैसे नेविगेट करना है, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, कौन सा ईयर आपके लिए अच्छा होने वाला है, कौन सा मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, कौन सा कलर आपको अवॉइड करना है। ये सब आपको न्यूमरोलॉजी बताती है। आपके पल पल की चीज को ना नेविगेट करती है न्यूमरोलॉजी। इससे आप अपने जीवन को ना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है। हर बंदे की ना एक डेट ऑफ बर्थ होती है जो उसको अपने कर्मानुसार मिलती है। इस पे किसी का कोई जोर नहीं चलता। मान लीजिए कोई 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को बंदा पैदा हो रहा है। अब उसका टोटल कर लोगे तो वो 2 के ऊपर ही आएगा। अब इस बंदे को जो ड्रिवन कर रहा है ना, वो प्लेनेट है मून। अब मून को कोई क्वीन बोलता है कि इसकी संज्ञा लेडीज के साथ करता है। तो आप में जो बंदा जो 2 तारीख को पैदा हुआ है ना, उसके अंदर जो भी आप देखेंगे ना, वो सारे एट्रीब्यूट मून वाले देखेंगे। वो बंदा मून के एट्रीब्यूट से ही ड्रिवन होगा। अब मून क्या है, 15 दिन घट जाता है, 15 दिन बढ़ जाता है। अब जो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो इससे क्या पता चलता है, इस बंदे के ना जो मूड स्विंग्स बहुत देखने को मिलेंगे, सेंसिटिव होगा जो बंदा। पर ऐसे बंदे ना, इनके ट्यूशन पावर भी बहुत जबरदस्त होती है। पर ये बंदे ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। दूसरों से तो मजाक कर लेंगे, पर जब कोई इनसे मजाक करता है ना, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं जो मून है ना, इसका जो एलिमेंट है ना, वो वाटर है। मून वाले जो बंदे हैं ना, इन बंदों की ना 8 नंबर वालों से बनेगी नहीं। वो इनके लिए थोड़ा ना ऑपोजिट कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि जो 8 नंबर है वो सैटर्न का नंबर है। शनि है वो कठोर है, वो लोहा है। लोहा और पानी एक साथ नहीं रह सकते। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस भी हैं जो आपके ना डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल नहीं होते। और अगर आप डेट, मंथ और ईयर को टोटल करते हो और उसका सब टोटल निकालते हो, वो आपका कंडक्टर नंबर यानी आपका भाग्यांक बन जाता है। ड्राइवर, कंडक्टर यानी मूलांक, भाग्यांक। अब यदि ये दोनों ना, ये आपकी जीवन रूपी गाड़ी के ना, जो आप इंजन भी बोल सकते हो आज के टाइम में। अब इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, इनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी को, जीवन रूपी गाड़ी को किस तरह से ड्राइव करेंगे। अगर दोनों तो बहुत अच्छे कंपेटेबल है, फिर तो आपकी जीवन रूपी गाड़ी सर पर दौड़ी जाएगी हाई एक्सप्रेस वे पे। अगर ये आपस में कंपेटेबल नहीं है ना, तो हिचकोले खाएंगे। अगर कोई नंबर आपका प्रोफेशन का, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी कुछ है ना, अगर वो इनके साथ जेल नहीं करेगा ना, अलाइन नहीं होगा इन दोनों नंबरों के साथ, तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको अप और डाउन देखने को भी मिल सकते हैं। एज सिंपल एज इट इज। अब इसके बाद आता है न्यूमरोस्कोप। जब आप न्यूमरोस्कोप बनाते हैं ना, तो उसमें 9 नंबर होते हैं। अब यही नंबर किसी के भी चार्ट में कोई ऐसा नहीं कभी देखने को मिला कि सभी नंबर पूरे। बहुत ही रेयर चार्ट होता है जिसमें सभी नंबर पूरे होते हैं। नहीं तो 1, 2, 3, 4 या इससे ज्यादा भी नंबर आपके मिस हो सकते हैं। जो नंबर अगर पूरे आपके ब्लॉक में जो नंबर पूरे आ रहे हैं, तो वो लाइन आपकी कंप्लीट हो रही है मान लीजिए, तो आपका वो चार्ट सॉलिड हो जाता है। अगर नंबर कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे आपका चार्ट जो है वो अंडर एवरेज हो जाता है, या लो एवरेज कह सकते हैं आप। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो नंबर कम हो रहा है वो किस प्लेनेट से ड्रिवन हो रहा है, और आपको उस नंबर से रिलेटेड क्या रेमेडीज करनी चाहिए। क्योंकि जो भी नंबर आपकी लाइन इनकम्प्लीट है, तो उसको पूरा करेंगे तभी आपको अपने बर्थ चार्ट में उस प्लेनेट की पावर या एनर्जी देखने को मिलेगी। अगर वो एनर्जी मिसिंग हो रही है, तो आपको उसके लिए ही रेमेडीज करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज इट इज। हमारे पास बहुत से ऐसे टूल्स हैं। अगर किसी बंदे को लगता है ना कि मेरे नंबर आपस में एंटी नंबर है, कॉम्बिनेशन है, या कंपेटिबल नहीं, या ऑपोजिट है नंबर,
तो हमारे को परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर तो 1 से लेकर 9 तक ही है। देखो 9 ही प्लेनेट है। अब ये सब हमारे को प्रारब्ध के अनुसार ही मिला है। हमारे पिछले जन्म में जैसे भी कर्म होंगे ना, उसी हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है। अब उस डेट ऑफ बर्थ से जो अवेलेबल नंबर है, उससे हमें कैसे अच्छा पोटेंशियल निकालना है, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर बहुत ज्यादा अच्छा है तो आदमी लक्की हो गया। जो भी हमारे पास नंबर है ना, वो भगवान ने ही बनाया, और हमें अपने कर्म के द्वारा ही हम अपना प्रभाव बदल सकते हैं। जो हमने पास्ट में किया वो हमारा प्रभाव था, लेकिन हम अब जान सकते हैं, हमारे पास इतनी पावर है, उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने कर्मा के द्वारा। कोई भी नंबर आपका मिस है ना, कोई भी नंबर आपका मिस है, आप उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो नंबर नहीं है तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। चाहे पार्शियल ही पूरा करें, लेकिन आप उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसी वैदिक रेमेडीज हैं, यंत्रा रेमेडीज हैं, और जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है ना, वो है नेम स्पेलिंग करेक्शन। नेम स्पेलिंग ना आपकी सक्सेस को, आपके फेलियर को 30 से 40% तक प्रोपेल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके नेम स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है ना, तो आप देखेंगे कि आपको लाइफ के ना किसी भी सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशन हो, करियर हो, मनी हो, वहां पे आपको थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिलेगा। यदि आप उस नंबर को अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, अपने नेम स्पेलिंग को ना डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं होती है ना, वो 30 to 40% तक अपलिफ्ट कर देता है उसको। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि नेम स्पेलिंग है ना, एक आंख से खेलने का काम है। यदि ये स्पेलिंग आपके ठीक हो जाए, आपके आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जेल हो जाए, आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जेल हो जाए, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग जेल हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट से अर्श तक ले जाएंगे। और यही स्पेलिंग गलत आ गए आपके नेम के साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जेल नहीं होंगे ना, तो वो आपको अर्श से फर्श पे भी ले आएंगे। यानी कि राजा से रंक भी बना सकते हैं, और रंक से राजा भी बना सकते हैं। तो प्लीज कभी भी अपने नेम स्पेलिंग आप अपनी मर्जी से चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि ये आंख से खेलने का काम है। आप किसी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प लें, ताकि वो पूरी न्यूमरोस्कोप को, आपके डेट ऑफ बर्थ को, आपके प्रोफेशन को पूरा अच्छी तरह से रीड करके ही उसके अकॉर्डिंग आपके नेम स्पेलिंग को अलाइन कर सकेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी आपको नेविगेट करती है, जिस तरह से जीपीएस सिस्टम आपकी गाड़ी को आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी आपकी जीवन रूपी गाड़ी को ना आपके डेस्टिनेशन, यानी कि आपकी सक्सेस के द्वार तक लेके जाने में महत्वपूर्ण साबित होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मैं अगली वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।